अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो हम लोग ने देखा था कि हमारे पास इस अप्रोच से हम लोगों ने ये अप्रोच एक यूज़ की थी और एक दूसरी अप्रोच यूज़ की थी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनके प्रोस एंड कॉन्स हैं, और साथ में मैंने आपको बताया था कि कॉल बैक फंक्शन कॉल एरो फंक्शन ही क्यों ज़रूरी है इसके साथ। तो हमारे पास जब भी हम लोग कॉल करते हैं, कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है तो उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग एरो फंक्शन ही कॉल करते हैं। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे अगर फंक्शन बनाना है तो उस फंक्शन को एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर कोई भी फंक्शन इन प्लेस यहाँ पे कॉल करें, जैसे कि मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इसको मैं एरो फंक्शन इसका एरो फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमारे पास इसमें और दूसरी स्टेट में क्या फ़र्क है। सिंपली पहले इनमें देख लेते हैं कि पेरेंटली क्या फ़र्क आता है। अब मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो हमारे पास ये कोई मैसेज नहीं दे रहा और इंक्रीमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब मैं दूसरी अप्रोच से देखता हूँ कि उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मैं 1 2 3 प्रेस कर रहा हूँ तो ये उस वैसे ही इंक्रीमेंट कर रहा है जैसे वो उसने पहले कर रहा था। अब इनमें मेन डिफरेंस कब आता है, जब इनमें कंकरेंट हमारे पास अपडेट्स आती हैं, क्योंकि हमारे पास सेट काउंटर जो है वो अज्यूम कर रहा होता है कि ये जो काउंटर की वैल्यू अप टू डेट है और फिर उसको ही लेकर उसके अंदर +1 कर रहा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंकरेंट करूँ एक +1 और साथ में दूसरी दफ़ा फिर इसको मैं करूँ, तो अब इसमें क्या मसला आएगा कि ये 1 बाय 1 ही इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइम ये अज्यूम कर रहा है कि काउंटर की वैल्यू अप टू डेट है और काउंटर की वैल्यू बगैर अपडेट किए वो अगले वाली स्टेट को कॉल करता है। और इसकी और दूसरे वाले दोनों जो अप्रोच हैं उन दोनों की जो कॉल है वो एसिंक्रोनस है कि भाई वो उसको रिएक्ट कॉल करता है इस फंक्शन को और फिर उसके बाद बाकी जो कोड है उसको कॉल करने के लिए उसको कॉल करने लग जाता है, और ये जो है यहाँ पे इसको इसकी कॉलिंग छोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट जो है वो गारंटी नहीं करती कि इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट करेगा या नहीं करेगा, ये अज्यूम कर रहा होता है कि इसकी वैल्यू अपडेटेड होनी चाहिए। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे दोनों अप्रोच में अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि काउंटर की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 हुई है, तो एक वैल्यू जो है console.log करते हैं कुछ काउंटर ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही उसकी वैल्यू 1 हुई है, अब सबसे पहले हम जब पास हो रहा है फंक्शन कॉल होगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो पहले क्लिक के ऊपर ये उसको कॉल नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं पहले के ऊपर उसने नहीं की। अब जब मैं दूसरी बार कॉल करूँगा तो वो उसकी वैल्यू उसने 1 तब की, क्योंकि ये कॉल एसिंक्रोनस है। और दूसरी अगर मैं कॉल करूँ, अगर मैं दूसरा भी तरीका देखूँ एंड देन, तो इसमें भी कॉल एसिंक्रोनस ही होगी। आप इसको डबल इंक्रीमेंट के ऊपर ही, क्योंकि जब तक ये पूरा फंक्शन एंड नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करता। लेकिन अब इसमें एडवांटेज में क्या है कि अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूँगा तो ये वैल्यू उसकी डबल इंक्रीमेंट करेगा। तो ये इसकी वैल्यू को देखें स्किप करके जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे एक बार अगर इंक्रीमेंट कर रहे होते तो ये वाली फंक्शन नहीं चल रहा था, आपको दिखाया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अप टू डेट और रिलायबल स्टेट हमें मिले तो आप ये जो है तरीका यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर मतलब कि इस फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई भी काम करना है डिपेंडिंग ऑन दिस स्टेट, तो आप जो है इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, क्यों डायरेक्टली आप इसको कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए एक और हुक है, उसको हम लोग यूज्ड इफेक्ट कहते हैं। उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं इस काउंटर की। ये मैं आपको एक अगली वीडियो के अंदर हुक्स की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता दूंगा। स्पेसिफिकली यूज़ इफेक्ट के कंपैरिजन में मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं।